सो साइकाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में बेसिक डिफरेंस क्या है? साइकेट्रिस्ट जो होता है ये एमबीबीएस के बाद होता है, तो मैं हमेशा बिहेवियर्स की बात करती हूँ। सही, ठीक है। मैं हमेशा रिलेशनशिप की बात करती हूँ। एक जो आम साइकोलॉजिस्ट होता है वो थेरेपिस्ट होता है। हर डॉक्टर की अपनी डोमेन है, जैसे हार्ट स्पेशलिस्ट है, जैसे आई स्पेशलिस्ट हैं। हाउ डज ह्यूमन माइंड, आपने अंडरग्रेड किया, बैचलर्स की डिग्री की साइकोलॉजी में कि मास्टर्स किया हुआ है? मास्टर्स किया हुआ है प्रॉपर तरीके से, उसके बाद जो है वो मैंने इसमें पीएचडी की हुई है। और अपनी पीएचडी कहाँ से किया? आपका पीएचडी का सफर? मेरा पाकिस्तान से नहीं है, पाकिस्तान से बाहर से है मेरा। मैं क्योंकि दुबई यूनिवर्सिटी से था और जायद यूनिवर्सिटी से 3 साल तो मैंने अपनी डिग्री पे काम ही नहीं किया। लोगों को वाकई ही अवेयरनेस नहीं है कि एक साइकोलॉजिस्ट क्या होता है। मैंने एंजाइटी पे काम किया, डिप्रेशन पे काम किया, स्ट्रेस पे काम किया। कि आपको जिस चीज का शौक है आप उसी काम में लगे होते हो। तो फिर कितने अरसे का शौक उतर गया होगा? 12 साल बाद मैंने पीटीवी में बहुत से ड्रामास में भी अच्छा। बच्चों के काम किया, बच्चों के प्रोग्राम्स भी होस्ट किए। जब मुझसे कोई पूछता था कि आपको क्या बनने का शौक है, तो मैं कहती हूँ मैंने दुल्हन बनना है। वाह। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड। आज हमारे स्टूडियोज के अंदर जो गेस्ट हमारे साथ मुलाकात करने के लिए आए हैं, शी इज़ वेरी इंस्पिरेशनल इन अ वे कि इन्होंने बहुत थोड़े अरसे में अपना नाम बनाया और कुछ ऐसी सिचुएशन से ये गुजरी कि जिनको सुन के, समझ के, और अगर एज बीइंग अ मीडिया पर्सन अगर मैं अपने ऊपर विजुलाइज करूं तो मुझे लगता है कि ये सफ़र काफ़ी मुश्किल होगा। सो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इतनी स्ट्रगल के बाद जब एक नाम बन गया तो ये कंट्रोवर्शियल होने की क्या वजह बनी? वॉज यू ड्रैग इन दिस कंट्रोवर्सी कि आपकी कोई ये मीडिया कंटेंट स्ट्रेटजी है? हमारे साथ नबिया साहबा मौजूद हैं। थैंक यू सो मच नबिया साहबा, आपकी तशरीफ आवरी का। सबसे पहले तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि मैं भी मीडिया का स्टूडेंट हूँ और आपने बड़ा अरसा जो है मीडिया के अंदर काम किया। सो साइकाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में बेसिक डिफरेंस क्या है? जी बिल्कुल, थोड़ा सा ये समझा दें, फिर अपनी कॉन्वर्सेशन इससे आगे कंटिन्यू। बिल्कुल। देखिए, साइकोलॉजिस्ट हो, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो या साइकेट्रिस्ट हो, ये ठीक है। 3 डिफरेंट डिग्रीज हैं। बिल्कुल ठीक है। और साइकोलॉजिस्ट तो आप एमएस करने के बाद भी जो है वो साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। इसका ठीक एक है। डिप्लोमा भी होगा, वो आप सही कर है। लेंगे। ठीक है। क्लिनिकल साइकोलॉजी में आपको प्रॉपरली जो है वो हम्म। डिग्री लेनी पड़ती है। इसमें पीएचडी भी आप कर सकते हैं। ठीक है। और मैथ्स के बाद भी मतलब अगर आप इसमें एमएस करते हैं तो एमएस के बाद भी आप इसमें जो है वो हायर डिप्लोमा ले सकते हैं। ठीक है। डिपेंड ऑन कि आप किस तरह की स्टडीज जो है वो बिल्कुल ठीक साइकोलॉजी है। में करना चाह रहे हैं। साइकेट्रिस्ट जो होता है ये एमबीबीएस के बाद होता है, ठीक है। और पीएचडी में आप क्लिनिकल साइकोलॉजी को जो है वो लेके चल सकते हैं। इसमें एक्सपर्टीज जो है वो, जैसे मेरी बिहेवियर साइकोलॉजी में है तो मैंने इसको जो है वो आगे, और एबनॉर्मल साइकोलॉजी में है तो मैं हमेशा बिहेवियर्स की बात करती हूँ। सही, ठीक है। मैं हमेशा रिलेशनशिप की बात करती हूँ। और हमारे यहाँ थोड़ा सा लोगों को ये समझना मुश्किल है, साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट। अक्सर लोग मुझे साइकेट्रिस्ट भी कह देते हैं, अक्सर मुझे साइकोलॉजिस्ट भी कह देते हैं। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। ठीक है। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जो जाहिर है कि थेरेपीज एक्सपर्ट भी होते हैं वो, और आपको जो है वो अच्छे तरीके से आपकी ज़िंदगी में आने वाली वो तमाम मेंटल डिजीज़ या मेंटल डिसऑर्डर्स जिनका आप प्रॉपर तरीके से किसी और से शेयर नहीं कर सकते, इलाज नहीं करवा सकते, सही उसमें है। आपके लिए जो है वो हेल्पफुल साबित होते हैं। एक जो आम साइकोलॉजिस्ट होता है वो थेरेपिस्ट होता है। वो आपकी जो है वो स्पीच थेरेपी से लेके और दूसरे मतलब डोमेन्स होती हैं। हर डॉक्टर की अपनी डोमेन है, जैसे हार्ट स्पेशलिस्ट है, जैसे आई स्पेशलिस्ट हैं। इसी तरह हमारे साइकोलॉजी के हवाले से भी जो है वो अपनी अपनी डोमेन में हर बंदा जो है एक्सपर्टीज है। बेसिकली मेरा आपकी बिहेवियर जो है स्पेशलाइजेशन इज ऑन द जी बिहेवियर। जी, इसी behavior। वजह से आप रिलेशनशिप कोच भी हैं, आप जी 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 रिलेशनशिप बिल्कुल, पे इसलिए मैं एडवाइस सबसे करती हैं पहले जो है रवैयों की बात कि करती हूँ। सोसाइटी के मुख्तलिफ रवैये किस तरह, हाउ डज ह्यूमन माइंड किस एग्जैक्टली पैटर्न में काम करता है? बिकॉज बाय द एंड ऑफ द डे ह्यूमन माइंड इज आल्सो मशीन। जी तो बिल्कुल, उसका एक पैटर्न है जिस पैटर्न में उसने काम करना है। एग्जैक्टली सो जब ये एक मौमा खड़ा हुआ और हमें आम फहम जुबान के अंदर कि जो साइकाट्रिस्ट वो है जो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर जी सकता है, बिल्कुल ठीक है। सो बिल्कुल कोई भी तबीब जो कि दवाई लिख के आपको दे सकता है जी लीगली, वो डॉक्टर होता है और बिल्कुल वो अपने नाम के साथ डॉक्टर जोड़ता है। जी और बिल्कुल अगर हम दूसरी तरफ आए, जो आपने खुद से फरमा दिया जी कि लीडिंग टूवर्ड्स पीएचडी, इफ यू आर पीएचडी स्कॉलर जी या बिल्कुल आपके पीएचडी के पेपर हो चुके हैं, तो आप तालीमी सफर की वजह से जी आप अपने नाम के साथ डॉक्टर लगवा लगा सकते हैं। सकते हैं जी सो बिल्कुल। आपने अंडरग्रेड किया, बैचलर्स की डिग्री की साइकोलॉजी में, कि मास्टर्स किया हुआ है? नहीं जी, मैंने मास्टर्स किया हुआ है प्रॉपर तरीके से। उसके बाद जो है वो मैंने इसमें पीएचडी की हुई है। अच्छा, ऐसे आपने मैं पीएचडी प्रॉपर्ली की नहीं, भी जी है? मैंने पीएचडी की सही हुई है, है, ठीक तभी है। डॉक्टर जो है वो अपने नाम के साथ जो है वो लगा है। ऐसे तो कोई डॉक्टर नहीं लगा सही सकता है। ना। तो या फिर आप एमबीबीएस हो या फिर आप जो है वो पीएचडी हो, तो तभी और आप डॉक्टर अपनी लगा पीएचडी सकते हैं। कहाँ से किया, आपका पीएचडी का सफर? मेरा पाकिस्तान से नहीं है, पाकिस्तान से बाहर से है ठीक है। जी और आपके जो जितने भी रिसर्च पेपर से, जी। वो किस में आपके शाया हुए, किस चीज में आपने किस टॉपिक्स पे किया और कहाँ शाया हुए? मेरा एबनॉर्मल साइकोलॉजी, जैसे मैंने आपको बताया कि ठीक है। डोमेन था, तो उसमें बिहेवियर को मैंने जो है वो पढ़ा और बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैंने देखी। और जो मैं क्योंकि दुबई यूनिवर्सिटी से था
और जायद यूनिवर्सिटी से। तो ठीक है। मुझे जो है वो काफ़ी दफ़ा मैं अपने इस कैरियर के बारे में जो है वो बता चुकी हूँ। तो ये था 2012 के बाद 2014 में। ठीक है। जी। तो उस हवाले से जो है वो फिर अपने करियर को, बल्कि 3 साल तो मैंने अपनी डिग्री पे काम ही नहीं किया। ठीक 3 है साल जी। तो मैंने बिल्कुल इसको जो है वो प्रॉपर ऐसे समझा कि पाकिस्तान में शायद इसके हवाले से इतनी अवेयरनेस नहीं है। लोग जो है वो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को उस तरह नहीं समझ सकते। और आप यकीन करें, जब मैंने काफ़ी टाइम बाद इस अपनी जो है वो आप कह लें कि डोमेन को स्टार्ट किया, सही है। तो मुझे पता लगा कि लोगों को वाक़ई ही अवेयरनेस नहीं है कि सही एक है। साइकोलॉजिस्ट ठीक क्या है। होता है। इन 3 सालों में जिसमें अल्लाह ताला ने मुझे शोहरत दी, इज़्ज़त दी, जब मैंने लोगों में अवेयरनेस कायम की कि एक रिलेशनशिप एक्सपर्ट के तौर पर लोगों ने मुझे लिया, तो लोग ये समझते थे कि शायद मैं सिर्फ रिलेशनशिप ही डील करती हूँ। सही है। ठीक इसके है। अलावा कोई मेंटल डिसऑर्डर्स या इस तरह की चीज़ें जो है वो मैं नहीं देखती। लेकिन मैंने एंजाइटी पे काम किया, डिप्रेशन पे काम किया, स्ट्रेस पे काम किया। और बट ज़्यादातर क्योंकि रिलेशनशिप पे काम किया, इसलिए लोग जो है वो एज अ रिलेशनशिप एक्सपर्ट भी लेना शुरू हो गए। फिर आपके एनएलपी ट्रेनर्स भी होते हैं और भी लोग होते हैं, तो इसमें काफ़ी सारी आपकी जो है वो डोमेन्स निकलती हैं नफ्सियात में। वो देखना पड़ता है कि आपकी जो है वो एक्सपर्टीज़ क्या है। ये ठीक है। एक्सपर्टीज़ पे डिपेंड सो करता कभी है। आपने पढ़ाया नहीं? नहीं पढ़ाया क्योंकि नहीं। ज़्यादातर जो पीएचडी हाँ, डॉक्टर्स हैं जी वो पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटीज़ जी। ज्वाइन करते हैं। अच्छा, मुझे ऑफ़र्स और आई थी, लेकिन ये है कि क्योंकि मुझे मीडिया का बहुत शौक था ठीक है। और मुझे एज़ एन एंकर पर्सन काम करने का शौक था। तो मैं ना बस, वो कहते हैं ना कि आपको जिस चीज़ का शौक है आप उसी काम में लगे होते हो। तो फिर तो कितने मैं अरसे ना का बस शौक एज़ उतर गया होगा? 12 साल बाद। 12 साल बाद, क्योंकि मसला ये है कि जब आपको पीएचडी मतलब आप पीएचडी डॉक्टर हो, हाँ। देन कमिंग टू मीडिया, मतलब कि मीडिया देखने में कुछ और है। अच्छा, पता है, नहीं मैं कोई मीडिया में काम कर ही रही थी, साथ-साथ अच्छा पढ़ाई ठीक भी है। कर रही थी अपनी। सही है। क्योंकि मैं बचपन से एज़ अ चाइल्ड स्टार जो है वो काम करती आ अच्छा रही हूँ, तो वाह, मीडिया वाह! साथ-साथ चल रहा था। हुँ। मीडिया में मैं कोई पढ़ाई-लिखाई के अच्छा बाद नहीं ये नहीं आई। हमारे सामने कभी आया कि आपने हाँ। चाइल्ड स्टार के तौर पे क्या काम किए हुए हैं? मैंने पीटीवी में बहुत से ड्रामाज़ में भी अच्छा। बच्चों के काम किया, बच्चों के प्रोग्राम्स भी होस्ट किए। अच्छा, वाह, और वाह! इसके अलावा मेरा काफ़ी अच्छा जो है वो करियर रहा है। साथ-साथ अच्छा। मैं काम करती रही हूँ, लेकिन क्योंकि घर वालों की तरफ से ये था कि भई अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करनी है आपने हर हाल में, और प्रॉपर्ली आप जो है, मुझे हार्ट स्पेशलिस्ट बनना था अच्छा बेसिकली। ठीक है, डॉक्टर बनना था आपको। डॉक्टर सो बनना था। बचपन में जब वो खेलते थे ना कि हाँ। कोई पायलट बनता है, कोई फौजी बनता है, तो आप डॉक्टर ही बनती थी। हाँ, डॉक्टर बनना था। और हाँ, उससे भी ज़्यादा जब मुझसे कोई पूछता था हाँ। कि आपको क्या बनने का हुँ। शौक है, तो मैं कहती हूँ मैंने दुल्हन बनना है। वाह! तो सो दुल्हन जो जब हाँ। आप दुल्हन बनी वो तो फिर पूरे पाकिस्तान ने देखा और फिर उस पे भी काफ़ी बातें हुई, बट इन्होंने हाँ। ये चीज़ तय क्या होगी हमारी कि जी। जो असूली की आपने पीएचडी की हुई है जी, जी, और जी, दुबई अल्हम्दुलिल्लाह। यूनिवर्सिटी आप हाँ जी, गालिबन ज़ायद कह रही हैं कि यूनिवर्सिटी वहाँ से। से जी, आपने की हुई है और यूर अ जी, पीएचडी स्कॉलर, जी। तो आपके नाम के साथ जो है वो डॉक्टर मैं ज़रूर तो अभी लग अभी तक अपने आप को स्टूडेंट समझती हूँ। हुँ, स्कॉलर के डोमेन में तो मैं अपने आप को देखती ही नहीं हूँ, क्योंकि जब तक आपके पास एक्सपर्टीज़ और आपके पास एक्सपीरियंस ना हो चीज़ों को करने का, तब तक आप अपने आप को एक्सपर्ट नहीं ज़ाहिर कर सकते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत सारे ऐसे लोग जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनकी शनाख्त बनाने में, उनको जो है वो आगे लाने में, मेरे अपने प्रोग्राम्स में बहुत से माहिर नफ्सियात जो है वो आके बैठते थे। हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, और माहिर नफ्सियात की जितनी भी डोमेन इस टाइम पाकिस्तान में जो है वो जो लोग फेमस काम कर रहे हैं, वो भी आगे आए, उन्होंने भी बात करनी शुरू सही है। की। और ये अवेयरनेस जब लोगों में कायम हुई, तो लोगों ने जो है वो माहिर नफ्सियात से रब्ता करना शुरू किया। उससे पहले तो किसी को पता ही नहीं था माहिर नफ्सियात होता क्या है। नहीं मतलब पता भी नहीं था, और इस चीज़ को वो अवेयरनेस मानते नहीं भी नहीं थे थी, मानते भी कि वो नहीं थे। किसी भी तरह की दिमागी जी, अमराज के अंदर है, क्योंकि उससे जी, आपको लगता था कि कोई कहेगा ये पागल हो गया है। जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने वीडियो मुकम्मल देखी है तो हमारे प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करें ताकि इस तरह की इंस्पिरेशनल वीडियोस आप तक और पहुंचती रहें।